नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनुपम प्रसून है। आप एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस आजकल एक नया प्रयोग कर रही है और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, कुछ और ऐसे चेहरे हैं जिनको राजनीति में आने की और सत्ता पाने की इतनी जल्दी है कि वो लोगों को भड़का रहे हैं और ठीक वैसा ही प्रयोग कर रहे हैं जैसे अब से 9 साल पहले दिल्ली में हुआ था। जेएनयू में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जिस हिसाब से प्रदर्शन किया गया था और जो नारे लगाए गए थे, ठीक वैसा ही अब हो रहा है उत्तराखंड में। हाल ही में एक खबर आई उत्तराखंड से कि यूके SSSC की परीक्षा के क्वेश्चन पेपर लीक कर दिए गए, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। सिर्फ 2 या 3 प्रश्नों को आउट किया गया था और उन प्रश्नों को किसी इंडिविजुअल ने उसके आंसर्स मंगवाए थे, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। जिस खालिद नाम के आरोपी ने यह सब कुछ किया था, एक एग्जाम सेंटर के भीतर घुसकर, वो भी कैंडिडेट था, परीक्षा देने बैठा था, और उसने अपनी बहन को कुछ तस्वीरें भेजी जो क्वेश्चन पेपर्स की तस्वीरें थी, और उसकी बहन ने एक प्रोफेसर को वो सारे क्वेश्चंस भेजे। प्रोफेसर ने उनको सॉल्व किया और हाथ से सॉल्व किया हुआ आंसर्स भेज दिया। जो एसओजी ने जांच की है, उत्तराखंड की पुलिस ने जो जांच की है, उसमें साफ निकलकर सामने आ रहा है कि एक बहुत बड़ी साजिश के तहत ये सब कुछ किया गया। उसमें एक और नाम निकलकर सामने आया, बॉबी पवार का, जिसने लोगों को और बच्चों को भड़काया कि क्वेश्चन पेपर आउट हो गए हैं। और आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है भारत में, लेह से लेकर उत्तराखंड तक एक नया ट्रेंड चल रहा है, बच्चों को भड़का दो, जो स्टूडेंट्स हैं उनको भड़का दो। और स्टूडेंट्स जब भड़कते हैं तो उनका प्रोटेस्ट बेलगाम हो जाता है। यह बताने की कोशिश बार बार की जा रही है। उत्तराखंड में यही कोशिश हुई, परसों भी यही हुआ, कल भी वही हुआ और आज भी यही हो रहा है। अब जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इस तस्वीर को देखिए, सुनिए। 2016 में कन्हैया कुमार ने जिस हरकत को जेएनयू में किया था, उसी हरकत को फिर से उत्तराखंड में कांग्रेसी ही कर रहे हैं। ये सारे लोग कांग्रेसी हैं, ये स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर जो विरोध प्रदर्शन हुआ, उसको बाद में पॉलिटिकल पार्टी ने हाईजैक कर लिया और कांग्रेस के स्टूडेंट संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए और फिर हंगामा करने लगे। पहले सुनिए 2016 का ट्रेंड और 2025 का ट्रेंड। सब क्या चाहते हैं? तो डीयू मांगे, तो जमिया मांगे, तो अलीगढ़ से, तो पीयू से, तो पटना बोले, तो हम सब क्या चाहते हैं? हम सब क्या चाहते हैं? तुम क्यों नहीं दोगे? तुम क्यों नहीं दोगे? तुम्हें देनी पड़ेगी, तुम्हें देनी पड़ेगी। हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे, हम सड़क से लेंगे आजादी, 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 आजादी। अब सोच कर देखिए किस चीज की आजादी मांगी जा रही थी उत्तराखंड में। यूके SSSC की परीक्षा के क्वेश्चन पेपर लीक हुए और पुलिस ये दावा करे कि क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुए। आयोग ये दावा कर रहा है कि नहीं भाई, क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन नारे क्या लगाए जा रहे हैं? आजादी आजादी के। और ये नारे किस लिए लगाए जा रहे हैं? आजादी आजादी के नारे किसके खिलाफ लगाए जा रहे हैं? इनको आजादी किस चीज से चाहिए? क्या उत्तराखंड में कुछ ऐसा हुआ? मतलब सारी व्यवस्था जांच में पा रही है। सारी व्यवस्थाओं में यह साफ नजर आ रहा है कि किसी एक व्यक्ति ने चीटिंग के उद्देश्य से, क्वेश्चन पेपर लीक करने के उद्देश्य से नहीं, चीटिंग के उद्देश्य से कोई आंसर मंगवाया और उसको एक नैरेटिव फैला दिया बॉबी पवार ने कि ये तो क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। अब इसमें जब ये लोग नारे लगा रहे थे, वहां पर कुछ लोग पहले से मौजूद थे जिनको ये बात बुरी लगी और उन्होंने अपने कैमरे में सब कुछ कैद किया है। आपको सुनवाते हैं कि ये जो नारे लगाए जा रहे थे, उस समय वहां क्या हो रहा था, इनका इरादा क्या था। सुनिए। तुम क्यों नहीं दोगे? तुम्हें देनी पड़ेगी, तुम्हें देनी पड़ेगी। इस पर आजादी का नारा लगाते हुए हम छीन के लेंगे, हम सड़क पे लेंगे, संसद
तंत्र से, जल्दी आना तो बोल। तंत्र से तूने मुझे अपने विचार नहीं रखने दिए यार। अभी तो बहुत दिन चलेगा। पहले वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चला, अब पेपर चोर गद्दी छोड़, जबकि सरकार का कोई रोल ही नहीं है। कोई इंडिविजुअल आदमी जाता है एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देने के लिए, वो वहां से कोई आंसर मतलब चीटिंग के उद्देश्य से कोई क्वेश्चन आउट करता है, क्वेश्चन भेजता है अपनी बहन को और उसको कह दिया जाता है कि पेपर लीक हो गया। और ये नैरेटिव फैलाने वाला सिर्फ एक आदमी था, बॉबी पवार। और उसने जिस प्रोफेसर ने बॉबी पवार तक ये बात बताई थी कि मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, मुझे शक है, तो बॉबी पवार ने उस प्रोफेसर को भी चुप करा दिया कि ये बात आप किसी और को मत बताना। और उसी के कुछ ही सेकंड के बाद बॉबी पवार ने अपने सोशल मीडिया पर चिपका दिया कि उत्तराखंड ट्रिपल एससी की परीक्षा के क्वेश्चन पेपर लीक हो गए। अब पूरी कहानी आप सुनिए। 21 सितंबर 2025 को यूके ट्रिपल एससी की परीक्षा होनी थी। 11 बजे सुबह से परीक्षा की शुरुआत होनी थी, तो सारे बच्चे एग्जाम सेंटर पर गए। उसी दौरान एक ऐसा एग्जाम सेंटर था हरिद्वार का जहां पर खालिद मलिक नाम का एक आरोपी पहुंचा। और खालिद मलिक ने क्या किया, वहां से अपने फोन से, उसने चोरी छिपे फोन अपने साथ वो अंदर ले गया था। फोन से उसने 3 क्वेश्चंस की तस्वीरें ली, उन 3 क्वेश्चंस को अपनी बहन साबिया के पास भेज दिया। और उसकी बहन साबिया ने क्या किया कि एक प्रोफेसर को उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भेज दिया, प्रोफेसर सुमन। तो जैसे ही सुमन के पास वो पहुंचा, सुमन ने सॉल्व करके, हाथ से बकायदा सॉल्व करके 30 मिनट के भीतर ही वो क्वेश्चन पेपर वापस साबिया को कर दिया। लेकिन उस दौरान सुमन को कुछ शक हुआ, तो पुलिस में सुमन ने नहीं बताया। पुलिस में सुमन ने तब बताया जब ये पूरा मामला मीडिया में आ चुका था, लोग खोजने लगे थे, पुलिस कार्रवाई करने लगी थी। तब डर से सुमन ने बताया, पुलिस को जानकारी दी कि ये चीजें उसने बॉबी पवार को बताई थी कि क्वेश्चन पेपर आया है। बॉबी पवार ने उसको कहा मैसेज में कि ये बात कि 3 क्वेश्चन ही आए हैं, आप किसी को बताना मत। और उसके बाद बॉबी पवार ने उसको ऐसे ट्वीट किया, ऐसे शेयर किया जैसे पूरी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर आउट हो गया। इस हिसाब ऐसे बॉबी पवार ने लोगों को मैसेज दिया। तो इससे क्या हुआ कि इमेज खराब हुई और सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ा। और उसके बाद आक्रोश बढ़ा तो आप देखिए ये आज़ादी आज़ादी के नारे, यानी 2016 का जो पैटर्न था वो पैटर्न देहरादून में दोहराया जाने लगा। देहरादून से लेकर हरिद्वार तक ये समझ लीजिए कि 22 तारीख से कार्रवाई हो रही है। चुन चुनकर उन तमाम लोगों को निकाला जा रहा है जो इस साजिश के पीछे हिस्सा थे। और ये जो आज़ादी आज़ादी का नारा है, जब भी लोगों को भीड़ इकट्ठा करना होता है, खास तौर पर लेफ्ट गैंग को और खास तौर पर कांग्रेस इकोसिस्टम को, तो वो यही काम करती है। शाहीन बाग की ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये साल 2020 की तस्वीर है। आप सुनिए जरा इस तस्वीर में कैसे नारे लगाए जा रहे हैं शाहीन बाग में। उस समय भी क्या हुआ, CAA प्रोटेस्ट के नाम पर लोग जुटे और कई हफ्तों तक सड़क को बंधक बनाए रखा, सड़क जाम किए रखा। और यही अब पैटर्न चल रहा है देहरादून में कि सड़क पर बैठकर, आपने सुना ही, हमने एक वहाँ पर मौजूद एक शख्स का वो पूरा बयान भी सुनवाया आपको। वो वीडियो बना रहा था, उसको उसकी बात नहीं रखने दी जा रही थी। लोग कह रहे थे कि अभी तो ये और लंबा चलेगा भाई। मतलब पूरी प्लानिंग है कि सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ा दो किसी तरह। जो छात्र परीक्षा में बैठने वाले थे या जो जिनका कोई लिंक भी नहीं था इस परीक्षा से, उनको भी इतना उकसा दो कि वो भी सड़क पर बैठ जाए, सड़क जाम कर दे और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस इकोसिस्टम का साथ देने लगे। ये पूरा खेल चल रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा, जबकि उत्तराखंड वो स्टेट है जहां नकल विरोधी कानून इतना सख्त है कि उसमें आपको जेल हो सकती है, इसके बावजूद वो हरिद्वार से लेकर देहरादून तक सरकार एक्शन ले रही है, पकड़ रही है, जेल भेज रही है। इस मामले में भी भेजा गया, लेकिन किसी न किसी इशू को उठाकर ऐसे उत्तराखंड को बदनाम किया जा रहा है, ऐसे जैसे कि वहां के लोगों ने कोई गुनाह कर दिया हो। इससे क्या हुआ, जो परीक्षार्थी, जो स्टूडेंट कई महीनों कई हफ्तों की तैयारी करके आए थे, उनके लिए भी मुश्किल खड़ी हो गई।
ये पूरा शोर शराबा इतना हुआ। कल हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, आपको वो याद होगी ज़रूर अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो। हमने आपको बताया था कि कैसे बसों में घुसकर बॉबी पवार के लोग स्टूडेंट्स को जो एग्ज़ाम देने आए थे उनको कह रहे थे कि प्रोटेस्ट में बैठो। तो इस तरह से पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो गया है उत्तराखंड में। ये कांग्रेस इकोसिस्टम है, कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है जो सरकार के खिलाफ काम करने में जुटा हुआ है। आपका क्या मानना है? उत्तराखंड के यंगस्टर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ हैं। ये दोनों पार्टियां कई सालों से खून चूस रही हैं। इस वीडियो में देखिए कि जिला पंचायत मेंबर यूएसएम का वो कैसे लोगों को, मतलब वो कह रहा है कि इस वीडियो में देखिए कि यूएसएम का एक लीडर कैसे वीडियो में कह रहा है। और उसके बाद हमने वीडियो दिखाई, वो वीडियो फिर से आप देख लीजिए एक बार, ताकि आपको भी अंदाजा लग जाए कि क्या हो रहा था, क्या हो सकता है उत्तराखंड में। वो वीडियो साफ करेगी चीजें, आप सुनिए एक बार। तुम क्यों नहीं दोगे? तुम्हें देनी पड़ेगी, तुम्हें देनी पड़ेगी। इस पर आजादी का नारा लगाते हुए हम छीन के लेंगे, हम सड़क पे लेंगे। तो डीयू मांगे, तो जमिया मांगे, तो अलीगढ़ से, तो पीयू से, तो पटना बोले, तो हम सब क्या चाहते? हम सब क्या चाहते? तुम क्यों नहीं दोगे? तुम क्यों नहीं दोगे? तुम्हें देनी पड़ेगी, तुम्हें देनी पड़ेगी। हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे, हम सड़क से लेंगे। आजादी 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 आजादी।